हिंदुस्तान आरजे रजनी लेकर आई है आपके लिए। भारत में 70 साल बाद चीतों की वापसी। दुनिया में सबसे तेज जमीन पर दौड़ने वाला जानवर चीता भारत से विलुप्त होने के लगभग 70 साल बाद 17 सितंबर को भारत में वापसी के लिए तैयार है। चीते को जमीन पर दौड़ने वाला सबसे तेज जानवर माना जाता है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में चीते लाए जाएंगे। 17 सितंबर को चीता भारत की धरती पर कदम रखेगा। चीता भारत से विलुप्त हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से कई चरणों में 25 चीते भारत में लाए जाएंगे। पहले चरण में 8 चीते 17 सितंबर को श्योपुर कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान पहुंचेंगे, जहां उनका पुनर्वास कराया जाएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश के श्योपुर में कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में चीते को विदेश से लाया जाएगा और यहां उनका पुनर्वास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 17 सितंबर को अपने जन्म दिवस के मौके पर इस उद्यान में चीता प्रतिस्थापना परियोजना के कार्यक्रम में भाग लेंगे। मध्य प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री विजय शाह शनिवार को कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान पहुंचे। वन एवं पर्यावरण मंत्री विजय शाह ने इन कार्यक्रमों की तैयारी का जायजा लिया। वन एवं पर्यावरण मंत्री विजय शाह ने कहा कि लगातार प्रयास करने के बाद हम आखिरकार 17 सितंबर को दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया से चीते ला रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद अपने हाथों से उनके पुनर्वास की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी के लिए यह खुशी का मौका है और प्रधानमंत्री का जन्मदिवस हिंदुस्तान के साथ साथ मध्य प्रदेश के लिए भी बहुत बड़ी सौगात लेकर आया है। मंत्री विजय शाह ने कहा कि कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए जा रहे हैं, क्योंकि चीते भारत से विलुप्त हो चुके हैं। इनके यहाँ आने से दुनिया के लोग इनको देखने के लिए यहाँ आएंगे, जिससे इस क्षेत्र के विकास के साथ साथ यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि चीतों का विस्थापन देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी ऐतिहासिक मौका है। चीता, बाघ या फिर एशियाई शेरों का विस्थापन करना आसान काम नहीं है, क्योंकि विश्व में ऐसे विस्थापन बहुत कम सफल हो पाए हैं। इसके अलावा केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से अलग अलग चरणों में 25 से ज़्यादा चीते लाए जाएंगे, जिनमें से शुरुआत में 8 चीते इस उद्यान में 17 सितंबर को पहुंचेंगे। भारत में कैसे खत्म हुए चीते, बताते हैं आपको। एक समय था जब भारत में चीतों की अच्छी खासी आबादी रहती थी, लेकिन राजा महाराजाओं ने इनका शिकार करना शुरू कर दिया। इसके अलावा चीतों की खाल का कारोबार करने के लिए भी इनका शिकार किया जाने लगा। इतना ही नहीं, ब्रिटिश इंडिया के दौर में चीते गांव में घुस जाते थे, जिस कारण लोग इन्हें मार देते थे। इन सब वजहों से भारत में इनकी आबादी घटती रही। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में पहली बार चीतों को पालने का चलन भारत में ही शुरू हुआ था। 16वीं सदी में मुगल शासक जहांगीर ने चीतों को पालना और उन्हें कैद में रखना शुरू किया। अकबर के समय में 10,000 से ज़्यादा चीते पाले हुए थे। इनमें से करीब 1,000 चीते उनके दरबार में थे। 20वीं सदी में खेल के लिए भी जानवरों का आयात होना शुरू हो गया था। एक रिसर्च के मुताबिक 1799 से लेकर के 1968 के बीच कम से कम 230 चीते भारत के जंगलों में थे। भारत में आखिरी बार 1948 में चीता देखा गया। 1948 में सरगुजा के महाराज रामानुज प्रताप सिंह ने 3 चीतों का शिकार किया। यही भारत के आखिरी चीते थे। 1952 में भारत ने चीतों के खत्म होने की घोषणा कर दी थी। बने रहें अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ। रेडियो हिंदुस्तान पर सबको सिखाएं, पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं, जल बचाएं।